गुड मॉर्निंग। तो लगभग लोग आ चुके हैं, काफी लोगों का कमेंट भी ऊपर में आ चुका है जो हम नहीं देख पाए। जिनका नहीं देख पाए उनको भी गुड मॉर्निंग, और जो आगे करने वाले हैं गुड मॉर्निंग उनको भी गुड मॉर्निंग, क्योंकि क्लास अब हम लोग शुरू करेंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं मीन डेविएशन। ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन में ही आता है, मीन डेविएशन। सो मीन डेविएशन के लिए भी इसके अंदर भी तीन चीजों को देखना होता है। मीन डेविएशन तीन टाइप से फाइंड होता है, मीन डेविएशन बाय मीन, मीन डेविएशन बाय मीडियन और मीन डेविएशन बाय मोड। ठीक है, ये तीन चीजें हम लोगों को देखना है। इन तीन टाइप्स से मीन डेविएशन को फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले इसका हम लोग फॉर्मूला पे चलते हैं, उसके बाद पॉइंट वाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे लिखते हैं, एक हम टेबल बना रहे हैं, इस टेबल को ध्यान से देखिएगा। सीरीज मीन डेविएशन, मीन डेविएशन बाय मीन मीडियन और एक होता है मोड। ठीक है, ये और सीरीज हम लोगों का तीन टाइप का ही सीरीज होता है। इंडिविजुअल, दूसरा सीरीज होता है डिस्क्रीट, और लास्ट सीरीज होता है कंटिन्यूअस। ऐसे मेरा हमेशा कंटिन्यूअस के स्पेलिंग गलत होता है, ये आज तक हम सुधार नहीं पाए हैं, तो आप लोग इसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। हम आगे भी कंटिन्यूअस जब लिखेंगे तो मेरा वो गलत हो ही जाएगा। सो जिनको भी डाउट है, क्वेश्चन आप इस पे कर दीजिए, हम पढ़ लेंगे उसको ये बताने के बाद। अब देखिए कि मीन, मीन डेविएशन बाय मीन, मीडियन और मोड। तो मीन डेविएशन बाय मीन फाइंड करना हो और सीरीज इंडिविजुअल हो तो फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मीन डेविएशन फाइंड कर रहे हैं, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। इसको स्मॉल डेल्टा कहते हैं। ठीक है, ये स्मॉल डेल्टा कहलाता है। स्मॉल डेल्टा को हम लोग, मीन डेविएशन को हम लोग स्मॉल डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल डेल्टा के बाद जब आप मीन डेविएशन बाय मीन फाइंड करेंगे तो एक छोटा सा
एक्स बार का सिंबल लगाएंगे, इज इक्वल टू सिग्मा डेविएशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। इसी तरह मीडियन का मीडियन पे बाद में चलेंगे। मीन का ही जब डिस्क्रीट सीरीज हो तो फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल डेल्टा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ dx डिवाइडेड बाई n। ये है डिस्क्रीट सीरीज के लिए, और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए भी यही फॉर्मूला सेम पुट होता है। डेल्टा, डेल्टा मतलब ये स्मॉल डेल्टा है, ये मीन डेविएशन ही पढ़ाएगा, मीन डेविएशन बाय मीन। ये डेल्टा का मतलब मीन डेविएशन और ये एक्स बार का मतलब बाय मीन, मीन डेविएशन बाय मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी एक्स, एक्चुअल में ये एक्स के ऊपर डेविएशन बाय मीन, एक्स बार है ये ना, बाय एन, या इसको हम लोग कह सकते हैं सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ सम ऑफ एफ, एन को डिनोट करते हैं सम ऑफ एफ से भी। ये है अगर आप मीन से मीन डेविएशन फाइंड करते हैं तो उसका फॉर्मूला है। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, सब में एक ही चीज होना है, बस नाम चेंज हो जाएगा। जैसे मीडियन में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे भी स्मॉल डेल्टा लिखेंगे, बट एक्स बार नहीं लिख करके यहाँ पे छोटा सा हम लोग एम लिखेंगे, ताकि ये पता चले मीन डेविएशन बाय मीडियन इज इक्वल टू सम ऑफ डी, यहाँ पे एम लिखेंगे क्योंकि जो डेविएशन होगा उसको हम लोगों को मीडियन से डेविएशन फाइंड करना होता है, इसलिए तो फॉर्मूला में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहा है। सिग्मा एफ डेविएशन बाय मीन डिवाइडेड बाय एन और इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी एम डिवाइडेड बाय एन। और इसी तरह से जब मोड का हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे तो इसमें भी बस एम और एक्स हटेगा, मीन डेविएशन बाय मोड, इसको छोटा सा एक जेड लिख दीजिए, इज इक्वल टू सिग्मा डी डेविएशन बाय जेड डिवाइडेड बाय एन। ये थोड़ा डेल्टा के जगह में ना जाने क्या बन गया, डेल्टा को थोड़ा अच्छा से बना लीजिएगा, इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी जेड डिवाइडेड बाई एन और स्मॉल डेल्टा जेड इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी जेड डिवाइडेड बाई एन। तो इतना सा ही है, फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है। फॉर्मूला को आप नॉर्मली देख लीजिए कि ये खुद से क्रिएट हो सकता है। अगर मीन से करना हो तो एक याद कर लीजिए, और मीडियन से करना हो तो मीन के जगह में मीडियन आपको सिर्फ यूज कर लेना है। तो इतना क्लियर है फॉर्मूला। क्लियर ही होगा। ठीक है, अब इस पे कुछ चीजों पे हम लोगों को पहले डिस्कशन कर लेना होगा कि ये डी एक्स बार या डी मीडियन या डेविएशन जेड है क्या, कैसे निकलेगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो दो तीन चीजें हैं, है क्या चीज,
अगर हम लोगों को, उम्मीद है आप लोगों को दिख रहा होगा, डेविएशन फाइंड करना है बाय मीन, तो ये हम लोग निकालते हैं x माइनस मीन से। ठीक है, x डेटा जो होगा उसको हम लोग मीन से माइनस करेंगे। और एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें इग्नोर किया जाता है प्लस माइनस को। जैसे 5 या फिर -5 +2, तो ये माइनस करने पे आपका -3 आएगा। हाँ, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का फॉर्मूला सेम है, कोई चेंजेस उस पर नहीं है। इग्नोर प्लस माइनस कैसे करना है इसको हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ऐसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल 10 -12 इज इक्वल टू -2 हो रहा है। बट dx जब हम लोग फाइंड करेंगे, मतलब d डेविएशन बाय मीन, तो यहाँ पे हम लोग इसको +2 ही रखेंगे। मीन डेविएशन में dx हमेशा पॉजिटिव में होगा, धनात्मक में होगा, ऋणात्मक में नहीं होगा, नेगेटिव में नहीं फाइंड करना है। तो dx कैसे निकालेंगे, x माइनस मीन। इसी तरह से डेविएशन बाय मीडियन कर रहे हो तो x डेटा जो होता है उसको हम लोग मीडियन से माइनस करेंगे। और इसी तरह से जब d आप मोड से निकाल रहे हो तो x माइनस z कर लेना है। और अगर किसी क्वेश्चन पे मीन डेविएशन के लिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा या कहीं पे लिख लीजिए, अगर किसी क्वेश्चन में साफ साफ नहीं बोला हो कि किससे मीन डेविएशन फाइंड करना है, तो आप हमेशा मीडियन को फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में साफ साफ नहीं बोला हो कि मीन डेविएशन किससे फाइंड करना है, तो हमेशा मीडियन को फॉलो करना है, मीडियन फॉलो किया जाएगा। नाम भले ही मीन डेविएशन है बट फॉलो मीडियन करेंगे। और अगर साफ साफ कह देता है कि मीन डेविएशन बाय मीन या मीन डेविएशन बाय मीडियन और मोड, तब तो कोई इश्यू नहीं है। और एक चीज, मीन डेविएशन को ही एवरेज डेविएशन के नाम से भी जाना जाता है, MD या AD दोनों। तो फॉर्मूला, उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चंस पे पढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 1, ये थोड़ा ज्यादा ही पॉइंट वाला दिख रहा है। पॉइंट से तो खैर सब डरते हैं, हमको भी डर लगता है पॉइंट से, क्योंकि उसमें गलत होने का चांसेस ज्यादा होता है पॉइंट वाला में। सो क्वेश्चन है सीरियल नंबर दिया हुआ है 1 to 10, और प्राइस यानी कि x भी दिया हुआ है, जो कि 100.5, 100.25, 100.375 इस तरह से दिया हुआ है। नोट्स अगर आप लिख रहे थे, फिर से बोलना है तो हम ये बोले कि क्वेश्चन में अगर साफ साफ नहीं लिखा हो कि मीन डेविएशन किससे फाइंड करना है, तो हमेशा मीडियन को फॉलो करके मीन डेविएशन निकालना है। अब इस साउंड को बाद में रिवाइंड कर लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में चलिए ठीक है, इंफॉर्मेशन जो भी हो बनाना तो है, कोई भी क्वेश्चन से भाग कर कहीं जा नहीं सकते हैं ना, आंसर तो बनाना ही होगा, क्वेश्चन कोई भी रहे, कब तक क्वेश्चन से भागा जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, इसमें इंफॉर्मेशन ये है, कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक एवरेज, यानी मीन से फाइंड करना है, एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट, अच्छा कोएफिशिएंट के बारे में फॉर्मूला हम नहीं लिखा है आप लोगों को, एक सेकेंड, जगह है यहाँ पे, बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोएफिशिएंट के लिए करना कुछ नहीं होता है, कोएफिशिएंट में थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन में करना ये है कि जो भी आप मीन डेविएशन निकालते हैं, मीन डेविएशन बाय मीन, मीन डेविएशन बाय मीडियन और मीन डेविएशन बाय मोड, ये हम तीनों यहाँ पे ऑब्लिक दे करके इसलिए लिखे हैं, अलग अलग नहीं लिख रहे हैं, बस समझ जाइए कि मीन डेविएशन बाय मीन, मीन डेविएशन बाय मीडियन और मीन डेविएशन बाय मोड, जो भी आप फाइंड करेंगे उसको डिवाइड कर देना है। अगर मीन से किए तो मीन से डिवाइड, अगर मीडियन से फाइंड किए हैं मीन डेविएशन तो मीडियन से डिवाइड, और मोड से फाइंड किए हैं तो मोड से डिवाइड। ठीक है, क्वेश्चन पीडीएफ में तो सेंड किया गया था ना, पीडीएफ में सेंड किया हुआ है। एम के बाद एक लाइन का, अगर ये लाइन अगर आप पूछ रहे हैं तो इसको ऑब्लिक कहा जाता है या स्लैश कह सकते हैं। इसका रीजन ये होता है ताकि डिनोट किया जाए कि इसके बाद ये और ये। तो ये समझ में आ गया कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के लिए, अगर मीन से फाइंड किए तो मीन से डिवाइड कर देंगे तो कोएफिशिएंट निकलेगा, मीडियन से फाइंड किए तो मीडियन से डिवाइड करेंगे, और मोड से अगर फाइंड किए हैं तो मोड से फाइंड करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1, इस पे सीरियल नंबर दिया हुआ है एस नंबर 1 2 3, कैलकुलेटर रेडी रखिएगा आप लोग क्योंकि कैलकुलेटर का यूज होगा। एक 100.5 ऐसे डबल जीरो, 100.250, 100.375, 100.625, 100.750, 100.125, 100.375, 100.625, 100.500 और लास्ट है 100.125। यहाँ पे n इज इक्वल टू 10, ये तो हम लोगों को पता चल गया, बट सिग्मा x क्या होगा तब तो मीन फाइंड करेगा ना। एक चीज ध्यान रखिएगा, मीन फाइंड करने के लिए इंडिविजुअल सीरीज में बहुत छोटा हो गया ना हम। अच्छा, इसको हम खुद से कैलकुलेट कर लेते हैं। आप लोगों के पास क्वेश्चन है तो देख, हाँ ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बहुत छोटा हो गया। सो
आप लोगों के पास क्वेश्चन है ना, उसी से देख लीजिएगा। अब इसको दोबारा से भी नहीं मिटा रहे हैं। इसको जोड़ने पर देखते हैं, फरीद बता रहे हैं 1004.25। ठीक है, 1004.25 ये इसका एडिशन है। और n इज इक्वल टू कितना है, 10। यही है, n इज इक्वल टू 10। मीन कितना होगा, इंडिविजुअल सीरीज मीन का फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा x बाई n। ये हम लोग इंडिविजुअल सीरीज से बना का फॉर्मूला पुट किए, 104.25 डिवाइडेड बाई 10। और ये सॉल्व करने पर, डिवाइड करने पे आएगा 100.425, 100.425। अब आप लोगों को फाइंड करना है मीन डेविएशन के लिए d बाई मीन। इसके लिए क्या करना होगा, x माइनस मीन। तो अब x माइनस मीन जब करेंगे, x माइनस मीन, तो x कितना है, 100.500 और आपका मीन कितना आया है, 100.425। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ऊपर में बार बार नीचे पेज करना पड़ेगा, इसलिए 100.425 ये आपका मीन आया है। तो अब 100.500 में 100.425 को माइनस कीजिए और बताइए कितना होगा। ऐसे ये तो नॉर्मल है मेरे ख्याल से, या मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये 0.075, ठीक है, 0.075 होगा, 0.75 नहीं होगा, 0.075 होगा। इसी तरह 100.250 माइनस 100.425 कीजिए, 100.425, 0.175। ओके, तो अब मेरे पास भी कैलकुलेटर है, तो हम जल्दी जल्दी से करते हैं, क्योंकि एक एक करने में टाइम ज़्यादा स्पेंड होगा, इसलिए आप लोग इसको फिर से चेक कर लीजिएगा। ये 0.050, 0.200, 0.325 और ये 0.300, सेवेंथ के लिए 0.50 होना चाहिए, 0.58 टर्म के लिए 625 है तो 0.200 और नाइन्थ टर्म के लिए 500 है तो ये भी 0.075 और 100.125 0.300 हो गया। अब देखिए क्या करना होता है, इसको हम लोगों को सम करना होगा। तो यहाँ पे
x जो हम लोग निकाले थे इसको हम थोड़ा मिटाते हैं 1004 को। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सम ऑफ डेविएशन बाय मीन इज इक्वल टू, ये टोटल को जोड़ने पर 0.075 से लेकर के 0.300 तक को अगर जोड़ा जाए तो कितना आएगा? कोई आंसर बताए हैं? 1.7, ठीक है, 1.75, 1.75 आएगा। और मीन डेविएशन बाय मीन इज इक्वल टू सम ऑफ डेविएशन मीन डिवाइडेड बाय n। ये इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला है और हम लोगों का सम ऑफ डेविएशन बाय मीन कितना आया है? 1.75, 1.75। और n कितना है? 10 है। तो 10 से इसको डिवाइड करने पे ये होगा 0.175। ये आपका निकला मीन डेविएशन बाय मीन। और इसी तरह जब हमको कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, इसको कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। मीन डेविएशन हम लोग कितना फाइंड किए हैं? 0.175। और मीन कितना फाइंड किए थे? 100.425। ऐसे इतना बड़ा क्वेश्चन आप लोगों का आएगा नहीं इंडिविजुअल में, बट फिर भी सीखने के लिए। तो 0.175 को 100.425 से डिवाइड करने पर आता है 0.0017। थैंक यू शिव कैलकुलेट करके बताने के लिए। ये इसका आंसर है। तो इंडिविजुअल सीरीज कैसे निकला जान गए आप लोग? कोई कंफ्यूजन हो तो जल्दी से बताइए, उस कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा तो क्वेश्चन देख लीजिए प्लीज। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, पूरा लिखिए। यस सर सिर्फ नहीं, अनूप अगर क्लियर है तो लिखिए यस सर क्लियर। ओके, थैंक यू। हाँ भीम, हम आप लोग को बताए थे कल कि आप जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे आप लोगों का आंसर पॉइंट में बढ़ता जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है, इसलिए हम पहले ही बताए थे आप लोगों को कि हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोगों का आंसर पॉइंट में ही आता जाएगा। वन का x है ये 100.500। क्वेश्चन देख लीजिएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। ऐसे हम, अगर आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो तो हम थोड़ा इसको ऊपर उठाते हैं, शायद यहाँ से कुछ दिख जाए आप लोगों को। अब दिख गया होगा डेटा,
ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उस क्वेश्चन को कहता है कि मीडियन से आपको फाइंड करना है। कहता तो नहीं है मीडियन से फाइंड करना है, बस इंफॉर्मेशन ये है, द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स आउट ऑफ 100, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मीन डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए सिर्फ ये कह रहा है कि मीन डेविएशन फाइंड कीजिए, बट किससे कह रहा है, किससे फाइंड करना है ये क्लियर नहीं है। तो किससे फाइंड करेंगे हम लोग, बताइए, थोड़ा देखें कितना याद है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 में मीन डेविएशन फाइंड करना है, बट किस मेथड से करना है ये क्लियर नहीं है। तो कौन सा मेथड फॉलो करें, तीनों में से कौन सा मेथड फॉलो करना होगा। मीडियन करना है, बहुत सही। तो एक मीडियन का भी बताते हैं आप लोगों को। मोड का जनरली बहुत कम मिलेगा, मीन और मीडियन ही बहुत ज्यादा मिलता है। तो एक मीडियन का देख लीजिए। ओके, मतलब आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया है मीन डेविएशन के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। मोड अगर कुछ नहीं बोलेगा तो मोड से नहीं करना है, मीडियन से ही करना है, क्योंकि मीन डेविएशन के लिए जनरली मीडियन ही एक ऐसा फॉर्मूला है या ऐसा तरीका है जिससे एक्यूरेसी ठीक ठाक आ जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 छोटा है, बट वो मीडियन से फाइंड करने वाला है क्या। हाँ ठीक कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें मीन और मीडियन दोनों है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ही आप लोगों को बताते हैं, 2 को छोड़ते हैं, वो ज्यादा बेटर होगा, उसमें दो चीज है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से है, कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन। इंफॉर्मेशन ये है, जो डेटा है वो है 5, 8, 11, 12 और 14। ये x है, तो हम लोग यहाँ पे x। एक चीज ध्यान दीजिए, इसी क्वेश्चन को हम लोगों को मीडियन से भी फाइंड करना है। तो इंडिविजुअल सीरीज में अगर मीडियन फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, डेटा को, इंडिविजुअल डेटा को क्या करते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग में हम लोग सजाते हैं। तो इसको हम लोग छोटा से बड़ा में सजा देते हैं। ये तो सजा करके ही क्वेश्चन दिया हुआ था, 5, 8, 11, 12 और 14। बट ये अगर सजा के नहीं दिया हुआ होता तो हम लोग इसको असेंडिंग में सजा लेते हैं। अब यहाँ पे F है, ओके ठीक है, दो भी देख लेंगे। फ्रीक्वेंसी है, सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं है इसमें, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है। डायरेक्ट इस पे हम लोगों को डी एक्स, अब आप लोगों को पता है dx कैसे निकलता है, और एक हम लोगों को डी एम भी इसी में निकाल लेना होगा। ठीक है, दोनों एक साथ ही करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये टोटल n कितना है, 1 2 3 4 5,
n इज इक्वल टू 5 है और मीन के लिए हम लोगों को सम ऑफ एक्स चाहिए होता है। तो सम ऑफ एक्स कितना होगा? 8 5 13 11 24 और 26, ये है 50। मीन होगा 50/5 और ये निकला 10, सॉरी, हाँ 10। अब हम लोगों को dx जो फाइंड करना है, ये कैसे करते हैं? x माइनस मीन। 5 में 10 घटाएंगे तो 5, -5 नहीं लिखेंगे। 8 में 10 घटाएंगे तो 2, 11 में 10 घटाएंगे 1, 12 में 10 घटाएंगे 2 और 14 में 10 घटाएंगे तो ये हम लोगों का होगा 4। सम ऑफ dx 4 3 7 2 9 5, ये हो गया 14। अब मीडियन, मीडियन के लिए फॉर्मूला है इंडिविजुअल सीरीज के लिए n प्लस 1/2। n है 5 प्लस 1/2, 6/2 डिवाइड करने पर 3। मीडियन हम लोगों का आया, ये सही आया है 3 या कुछ और आ रहा है? हाँ ठीक है 3। तो अब यहां पे देखिए थर्ड टर्म कौन सा है? m इज इक्वल टू 11, मीडियन 11 होगा क्योंकि ये हम लोगों का थर्ड टर्म आया है। तो अब क्या करना है हम लोगों को? डीएम निकालने के लिए x को माइनस करेंगे m से, तो 5 माइनस 11 प्लस में ही लिखना है जो 6 होगा। 8 माइनस 11 ये 3 होगा, 11 माइनस 11 0 होगा, 12 माइनस 11 1 होगा और 14 माइनस 11 3 होगा। सो सिग्मा डी एम इज इक्वल टू कितना होगा? 6 3 9 1 10 और 3 13। ये हम लोगों को अब तक सिर्फ दो डेटा पता चला है। अब फाइंड करना है हम लोगों को मीन डेविएशन बाय मीन, सम ऑफ dm डिवाइडेड बाय n। 14/5 और इसको डिवाइड करने पे 2.8, ये मेरा सही है। यहाँ पे फॉर्मूला समझ में आ रहा? मीन डेविएशन बाय मीन इज इक्वल टू सम ऑफ डेविएशन बाय मीन डिवाइडेड बाय n। 2.8। इस क्वेश्चन में कॉफिशिएंट नहीं बोला है, इसलिए कॉफिशिएंट हम लोग नहीं निकालेंगे। और लेकिन फिर भी चलिए, हम लोगों का फर्स्ट क्लास है इसलिए सीखने के लिए खुद से कर देते हैं। कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो मीन डेविएशन हम लोगों का 2.8 और मीन है 10, कॉफिशिएंट होगा 0.28। ये कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। और इसके बाद ही हम लोगों को मीन डेविएशन बाय मीडियन के लिए फॉर्मूला पुट करेंगे। मीन डेविएशन बाय मीडियन इज इक्वल टू सम ऑफ डेविएशन बाय मीन डिवाइडेड बाय n। सम आया था 13, n था 5। ये कितना आएगा? 2.6। थैंक यू नैन्सी और प्रियांशु।
2.6। तो मीन डेविएशन हम लोगों का 2.6 आ चुका है। इसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड करना हो तो मीन डेविएशन बाय मीन डेविएशन बाय मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन। मीन डेविएशन हम लोगों का बाय मीडियन आया है 2.6 और मीडियन हम लोगों का था 11। सॉल्व करने पे 0 पॉइंट दूनी 22, 40 या 33। तो यही इसका आंसर है 0.23। हाँ 0.23 इसका आंसर आ चुका है। तो मीन डेविएशन बाय मीन और मीडियन का इंडिविजुअल सीरीज आप लोग देख चुके हैं। ये थोड़ा लंबा है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके बाद जो आने वाला है ये भी थोड़ा लंबा ही होगा। 2 नंबर में मार्क्स 21, 32, 38 बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 2 में जो डेटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेना है, उसके बाद ही फाइंड करना है। मीन डेविएशन फाइंड करना आसान है अगर आप मीन मीडियन मोड चैप्टर को बहुत अच्छा से पढ़े हो। इसलिए हम आप लोगों को कहे थे कि मीन मीडियन मोड जो पीछे के क्लासेस हैं उसको कवर कर लीजिए तो ये आसान हो जाएगा। कंफ्यूजन अगर किन्हीं को हो रहा है तो आज भी हम कह रहे हैं पीछे के क्लासेस को कवर कीजिए, क्योंकि हर क्लास एक दूसरे से लिंक है। हर क्लास एक दूसरे से लिंक है, इसलिए भी आ जाए। तो आज विजुअल सीरीज भी छोड़ते हैं, कल डिस्क्रीट सीरीज देख लेंगे। आज इतना ही, ठीक। बाकी आप रिवीजन कीजिए। और जिनको कंफ्यूजन हो रहा वो पीछे के क्लासेस को देखते हुए आइए। क्योंकि इसको समझने का बिल्कुल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह है। हर क्लास एक दूसरे से लिंक है, तो आपको पीछे के वीडियोस को कवर करते हुए आना ही होगा, तभी कवर हो सकता है। इस चैप्टर का पीडीएफ मिल सकता है स्टार्टिंग से। सारा पीडीएफ ग्रुप में डाला हुआ था रिया, सोनम। माइनस साइन के लिए मीन डेविएशन में चाहे किसी भी मेथड से आप मीन डेविएशन फाइंड कर रहे हो, प्लस माइनस साइन को इग्नोर करेंगे, ठीक है। प्लस माइनस साइन को मीन डेविएशन में इग्नोर करेंगे, लेकिन इसी के आगे चैप्टर में हम लोग चलेंगे तो वहां पे इग्नोर नहीं करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन में। पीछे के वीडियोस का लिंक ग्रुप में फिर से हम डाल देंगे। आज आप लोगों को हम पूरा एक
मतलब क्लास 3 एक्चुअल में 1 और 2 में कुछ खास है ही नहीं, इसलिए हम आप लोगों को कहते थे कि क्लास 3 से आप लोग शुरू कीजिए। हमारा लिंक इंडिविजुअल इंडिविजुअल ग्रुप में डाल देंगे। कोई भी एक लिंक में आप टैप कीजिए, क्लास 1 तो क्लास 3 तो क्लास 3 पे चले जाइएगा, 4 तो 4, 5 तो 5 में। इस तरह से हम सेट करके आज आप लोगों को अवेलेबल करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं आगे डिस्क्रीट सीरीज के साथ। बाकी खुद से आप लोग ट्राई कर सकते हैं घर पे। हाँ, लाइक करते जाइए, ऊपर का जो बटन है लाइक वाला में तो दिखता ही नहीं है। लाइक वीडियो आप लोगों को वो सेव भी हो जाएगा लाइक वीडियो में। तो सौरभ, ये क्वेश्चन जो आप बोले हैं, ये क्वेश्चन पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं सबसे लास्ट में। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके थे। देखते हैं यहाँ पे अगर मिल जाए तो आपको हम अवेलेबल करा देते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर वाला, क्योंकि वो काफी पीछे चला गया होगा। का है हम्म, यही है शायद। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का, ये पीछे वीडियो में अवेलेबल है। ओके, जो फर्स्ट क्लास था उनको ये जो है इसमें एक खिचड़ी बन चुका है, सो आप वीडियो ही देख लीजिएगा इसके लिए, ठीक है। क्योंकि इसका आंसर इस 20 हम यहाँ पे लिखे हैं, कैलकुलेट इधर किए थे, आंसर यहाँ पे लिखे हैं। तो हम आप लोगों को वो लिंक अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। लिंक अवेलेबल आप लोगों को हम करा देंगे। पीडीएफ भी हम दोबारा से सेंड करवा देते हैं ग्रुप पे, सारा चैप्टर्स का। कॉलेज से अच्छा इस पर हो रहा है, समझ भी अच्छा से आता है। अंशु, इसका पीछे जो रीजन है वो रीजन ये है ना कि आप लोग सब घर पे हैं और कंसंट्रेशन एक जगह है पढ़ने पे। कॉलेज में ट्यूशन में क्या होता है कि फ्रेंड सर्कल होने की वजह से आप लोग बात करते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी वजह से इस पे समझ में आ रहा है, और कॉलेज वाला में डिस्ट्रैक्शन की वजह से समझ में नहीं आता है। बट कोई नहीं, कहीं भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, सो अब आप लोग ऑफलाइन हो जाइए। बाय।